हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा था, मेडाइवल इंडिया, और उसमें हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे थे, बहमनी राज्य को पढ़ रहे थे। तो उसमें 2 वीडियो हो चुकी थी, बहमनी राज्य की आज तीसरी है। और ये बहमनी वंश के प्रमुख शासक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो प्रांतपति तरफदार है ना, तरफदार के विशेष विरुद्ध हैं। तो इसको, इन चीज़ों को पढ़ेंगे आज, और यह जो है लास्ट वीडियो है बहमनी राज्य की। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या है, बहमनी वंश के प्रमुख शासकों को पढ़ते हैं। तो पहला है बहमनी वंश के प्रमुख शासक, अर्थात बहमनी साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो उनके जो जो प्रमुख शासक हुए, जिन जिन शासकों को प्रमुखता दी गई, कि उनका जो है यहाँ पर वर्णन है, कालक्रम दिया गया है उनका, और उनके शासन का जो है ईस्वी सन दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक उनका कार्यकाल रहा। तो आइए एक और से देखते हैं। पहला है मोहम्मद शाह प्रथम, है ना गाइज, मोहम्मद शाह प्रथम, और इनका कार्यकाल 1358 से 1375 ईस्वी है। 1358 से 1375 मोहम्मद शाह का कार्यकाल कितना हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम का कार्यकाल कितना हुआ, 1358 से 1375, है ना, 1358 टू 1375। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375। और चौथा भी देख लीजिए यहाँ पर, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1379, 1 साल। मोहम्मद शाह द्वितीय, इसलिए कहा हमने कि मोहम्मद शाह प्रथम और मोहम्मद शाह द्वितीय दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375। और दूसरा है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, है ना गाइज, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह कितना हो गया, 1375 से 1378। तीसरा है दाऊद प्रथम 1378। दाऊद प्रथम का कब रहा कार्यकाल, 1378। मतलब कि इसमें जो बहमनी साम्राज्य के विभिन्न शासकों ने जो शासन किया है, तो उनमें जो प्रमुख शासक रहे उनका नाम दिया गया है और उनका कालक्रम दिया गया है इस तरफ, कि उसका जो कार्यकाल रहा कितना से कितना ईस्वी तक रहा, ठीक है। चौथा है मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1379। पांचवा है ताजुद्दीन फिरोज, है ना गाइज, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422। ताजुद्दीन फिरोज का कार्यकाल 1397 से 1422, ये ताजुद्दीन फिरोज हो गया। उसके बाद है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436। और सातवां देखिए अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, है ना, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ये 1436 से 1458। 1436 से 1458 कौन हो गया, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458। और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, है ना गाइज, शमसुद्दीन अहमद तृतीय, ये 1463 से 1482। तो ये कालक्रम दिया गया है बहमनी वंश के प्रमुख शासकों का, जिसने कि बहमनी साम्राज्य पर शासन किया, और किस ईस्वी में किया, कितना समय कार्य उसका जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो उसको दिखाया गया है इसमें। तो सब इसमें जो मैक्सिमम है गाइज, वह लगता है ये, वैसे ये वर्णन तो प्रमुख शासकों का है ना, बहमनी वंश के प्रमुख शासकों का, सभी शासकों का नहीं है, प्रमुख बहमनी वंश के प्रमुख शासकों का है। तो जैसे देखिए आप मोहम्मद शाह प्रथम को देखिए 1358 से 1375, और जैसे ही 1375 पे मोहम्मद शाह एंड हुआ, आप दूसरा देखिए अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 में आ गया। मतलब 1375 पे दूसरा शासक यहाँ उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया, किसने, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने, और 1375 से 1378 तक चला उनका कार्यकाल रहा। फिर दाऊद देखिए 1378, जस्ट 1378 के बाद तुरंत जो है दाऊद आ गया, तो यहाँ तक कंटिन्यू है। उसके बाद देखिए ये मोहम्मद शाह जो है द्वितीय, यह भी चौथे नंबर पर एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि 1378 पर दाऊद प्रथम हुआ, तो 1378 के बाद जो 1378 से 1379 जो 1 साल हुआ, यह 1 साल किसने शासन किया, तो ये मोहम्मद शाह द्वितीय ने किया, मोहम्मद शाह द्वितीय ने किया। और इसके बाद देखिए ताजुद्दीन फिरोज, यह है ना 1379 के बाद सीधा 1397 आ गया, कौन, ताजुद्दीन फिरोज। तो 1379 से लेकर के 1397 तक कुछ शासक रहे होंगे, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं दिया है, उनको प्रमुखता नहीं दी गई, नहीं तो उनका नाम भी यहाँ पर होता। तो ताजुद्दीन फिरोज का जो है कितना हो गया, तो 1397 से 1422। ताजुद्दीन फिरोज का कार्यकाल 1397 से 1422। इसके बाद है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम देखिए 1422 से अब सीधा हो गया, 1422 से 1436 डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, कंटिन्यू है। मतलब ताजुद्दीन फिरोज का जो उत्तराधिकारी है सिहाबुद्दीन अहमद है एग्जैक्ट, क्योंकि 1422 में इनका एंड हुआ और 1422 इनका स्टार्ट हुआ, 1422 से 1436। इसके बाद अलाउद्दीन अहमद 1436 से 1458। फिर एग्जैक्ट है कि सिहाबुद्दीन अहमद का जो उत्तराधिकारी हुआ वह अलाउद्दीन अहमद द्वितीय हुआ, और 1436 में सिहाबुद्दीन अहमद का एंड हुआ और अलाउद्दीन अहमद का स्टार्ट हुआ 1436 से 1458।
फिर देखिए यहाँ शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये 1458 से 1463, यहाँ तो अंतर हो गया। तो 1458 से 1463 के बीच में भी कोई शासक रहा होगा, उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया है। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय कितना हो गया, 1463 से 1482। तो इस प्रकार हम लोग बहमनी वंश के प्रमुख शासकों को देख रहे हैं कि जिसने बहमनी साम्राज्य पर शासन किया। तो मोहम्मद शाह प्रथम 1458 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1379, एक साल सबसे कम जो है ये चतुर्थ जो है मोहम्मद शाह द्वितीय सबसे कम, बस 1 ईयर ही, एक साल ही शासन किया। और उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, फिर सिहाबुद्दीन अहमद 1422 से है ना 1436, यह भी आपका कितना हो गया, यह भी 14 साल, सिहाबुद्दीन अहमद भी 14 साल, अलाउद्दीन अहमद यह भी देख लीजिए आप 22 साल, है ना, अलाउद्दीन अहमद का भी 22 साल शासन हुआ। और शमसुद्दीन मोहम्मद इनका भी देख लीजिए 19 साल लगभग, है ना, 19 साल हो गया, 19 वर्ष इनका भी शासन काल बहमनी वंश पर रहा। और यहाँ देखिए ताजुद्दीन फिरोज, यह भी अगर 97 से ये 97 3 और ये भी 25 साल, सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है ताजुद्दीन फिरोज का ही कार्यकाल रहा, ताजुद्दीन फिरोज 25 साल तक रहे। और फिर मोहम्मद शाह यह तो 1 ईयर हो ही गया, दाऊद 1378, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह यह भी 3 साल, है ना 75-78, और मोहम्मद शाह प्रथम यह आप देख लीजिए कितना 7 और ये 17 साल। तो 17 साल किनका शासन रहा, 17 साल तक मोहम्मद शाह प्रथम का, 3 साल अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का, दाऊद तो 1378 दिखाया है, मोहम्मद शाह 1 साल, ताजुद्दीन फिरोज 25 साल, सिहाबुद्दीन अहमद 14 और अलाउद्दीन अहमद 22 और शमसुद्दीन अहमद 19 साल। तो यह जो है हम लोग बहमनी वंश के शासकों का कार्यकाल देख लिया हमने। अब आगे जो पॉइंट है गाइस वह है प्रांतपति, है ना, तरफदार, प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध। तो प्रांत मतलब होता है तरफ, और प्रांतपति मतलब तरफदार, जो वहाँ के प्रांत का प्रांतपति हुआ। तो यह प्रांत हुआ तरफ और विशेष विरुद्ध, तो प्रांत दिया गया और उसका विशेष विरुद्ध दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बहमनी साम्राज्य में जो है 4 प्रांत, दौलताबाद, बरार, बिदर और गुलबर्गा हुआ, है ना, दौलताबाद, बरार, बिदर और गुलबर्गा। तो एक और से पढ़ेंगे, दौलताबाद का विशेष विरुद्ध कौन हो गया, मनसद ए अली, मनसद ए आली, है ना, दौलताबाद मनसद ए आली, है ना, विशेष विरुद्ध मनसद ए आली। उसके बाद है बरार, तो बरार का मजलिस ए आली, बरार का जो विशेष विरुद्ध हुआ मजलिस ए आली, बरार प्रांत का जो विशेष विरुद्ध हुआ मजलिस ए आली हुआ। तीसरा है बिदर, बिदर प्रांत का जो विशेष विरुद्ध हुआ वह आजम ए हुमायूं, कौन हुआ, अजाम ए हुमायूं हुआ बिदर प्रांत का। और गुलबर्गा का कौन हुआ मित्र, मालिक नायब, गुलबर्गा प्रांत का जो विशेष विरुद्ध हुआ कौन हो गया, मालिक नायब हुआ। तो इस प्रकार जो है हम तरफदार भी देख रहे हैं और उसके विशेष विरुद्ध को देख रहे हैं। तो दौलताबाद का कौन हो गया, मनसद ए आली, बरार का मजलिस ए आली, बिदर का अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा का मालिक नायब। तो गाइस इस प्रकार जो है आपका एक तरफ प्रांत और प्रांतपति और जो विशेष विरुद्ध है इसको भी हमने देख लिया। तो यह ध्यान में रखना है कि बिदर से कौन था विशेष विरुद्ध, तो अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा से मालिक नायब, दौलताबाद से तो मनसद ए अली और बरार से मजलिस ए आली। तो इस प्रकार इसको याद रखना है गाइस। और यहाँ पर जो है बहमनी राज्य आपका एंड कर जाता है, बहमनी राज्य की यह अंतिम वीडियो है। और इसके बाद जो है आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य स्टार्ट होगा। क्या होगा मित्र, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो है अगली वीडियो में अगले चैप्टर स्टार्ट होगी। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जब हुआ तो अलग अलग राज्य का अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले जौनपुर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग कश्मीर को पढ़ेंगे, फिर बंगाल को, फिर मालवा को और फिर गुजरात को पढ़ेंगे। और छठा में मेवाड़ है, 7वां में खानदेश है। तो जब आप इस 7 को पढ़ लेंगे तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य वहाँ पर एंड हो जाएगा। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बाद जो है आपका सूफी आंदोलन, फिर भक्ति आंदोलन, फिर मुगल साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य, और वहाँ पर जाकर के क्या होगा, ये मध्यकालीन भारत एंड होगा और स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। फिर प्लेलिस्ट बना करके हम उसको भी पोस्ट करेंगे। तो अभी बहुत दूर है, अभी हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पर ही। तो अगली वीडियो में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे, उसमें जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश को पढ़ेंगे। तो हमने सोचा है कि जिस भी प्रांत को पढ़ना है तो स्पेशल उसी प्रांत पर एक वीडियो बनेगी। अगर जौनपुर है तो एक वीडियो में जौनपुर को एंड कर देंगे, कश्मीर है तो एक वीडियो में कश्मीर होगा, एक वीडियो में बंगाल होगा, एक वीडियो में गुजरात, एक में मेवाड़ और एक में खानदेश होगा। तो इस प्रकार हम लोग अच्छी तरह से स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्र, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें, अपना ख्याल करें। थैंक यू।